सूबा जम्मू के अंदर भी जहां पर बैनुल अक़वामी सरहद से लाइन ऑफ कंट्रोल तक तमाम इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त नजर आ रहे हैं और सरहद पर खासतौर से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार चौकस नजर आ रहे हैं। आईबी पर, सांबा और आसपास के हिस्सों में जहां पर पिछले कुछ दिनों में दरअंदाजी की कोशिशें हुई हैं जिन्हें नाकाम फोर्सेज ने किया है, यहां बीएसएफ, फौज और शहर के अंदरूनी हिस्सों पर पुलिस की जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं। आईबी सांबा के आसपास आज मजीद पाबंदियां आयद की गई और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सख्त निगरानी ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद में भी की जा रही है। इधर आज जहां पर यौम आज़ादी पर जो तकरीबात ज़िला सांबा में और जम्मू कश्मीर के अंदर होंगी, सिक्योरिटी सूरत हाल को यकीनी बनाने की कोशिशें जो इस वक्त हैं उसमें कलीदी किरदार सीनियर अफसरान का है जो मौके का जायजा भी साथ साथ ले रहे हैं। इस बीच पुलिस की जो खवातीन विंग है उनके साथ साथ बीएसएफ की खवातीन या जो महिला जवान है वो भी अलग अलग जगहों पर इस वक्त सरगर्म नजर आ रही हैं और मर्दों के साथ ये खवातीन भी या महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आज जिला मजिस्ट्रेट सांबा ने बैनुल अक़वामी सरहद से 2 किलोमीटर तक के इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का हुक्म अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया है ताकि बीएसएफ की कार्रवाइयों में मुआवनत की जा सके। बीएसएफ जो इकदाम कर रही है सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, दरअंदाजी को रोकने के लिए, मिलिटेंसी को कम करने के लिए या मनशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए, उसमें अवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है और सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाया जाए, इसके लिए ये इकदाम खासा अहमियत इसकी बताई जा रही है। पाबंदी रोज़ाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अगले 2 महीने तक नाफिज रहेगी, जबकि इससे कबल अगर किसी तरह की भी खिलाफ वर्जी होती तो मकामी सतह पर अथॉरिटी सरगर्म भी रहती थी। जिला मजिस्ट्रेट आयुषी सूदन की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मुशावरत के बाद किया गया। डेलिब्रेशंस हुई, वार्तालाप हुई ताकि सरहदी निगरानी को बढ़ाया जाए और शहरियों की रात के औकात में आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करके गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जायज़ वजूहात पर ही नकलो अमल या मूवमेंट की इजाज़त होगी। बीएसएफ या पुलिस एहलकारों की जानिब से पूछे जाने पर शनाख्ती कार्ड, दस्तावेजात दिखाना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी होगी। इधर आज आईबी और आसपास के इलाकों में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ने भी मुआयना किया जहां सूरत हाल माजी की तरफ बेहतर है, लेकिन सरहद पार से अभी भी नापाक अज़ाइम के तहत कोशिशें जारी हैं कि इस तरफ किसी भी नाखुशगवार वाक़े को अंजाम दिया जाए, हालात बिगाड़े जाएं। मगर बीएसएफ के एहलकार जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और चौकसी बरत रहे हैं। एक खास रिपोर्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से ऋषि खजूरिया के साथ, लेकिन उससे पहले जवानों की बात आपको सुनाते हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वो ऐसा कोई हरकत ना कर पाए, इसके लिए हम 24/7 आवर्स रेडी एंड अलर्ट रहते हैं सर। लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है आपके लिए? सर चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस हिसाब से हमें ट्रेन किया गया है, तो वो चुनौती हम बड़ी भी नहीं कह सकते। सर हमें बहुत गर्व है कि हम एक महिला होके सीमा पे अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं और ये हमें देश की महिलाओं को भी ये एक संदेश है कि बढ़ चढ़ के उनको भी हमारी तरह देश की सेवा के लिए उनको आगे आना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम लोगों को सीमा की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़ा किया गया है, तो हम लोग सीमा की तरफ कोई भी अगर मुठभेड़ कर रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं हम लोग। जी गर्व तो है कि हम लोग पुरुषों से कंधे मिलाकर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। तो क्या कहेंगे, मौसम भी एक बड़ी चुनौती रहता है आपके लिए और लगातार जो निगरानी है उसे कड़े तरीके से किया जाता है, क्या कहेंगे? जी, मौसम तो कभी सर्दी, कभी गर्मी, कुछ भी कोई भी मौसम हो, लेकिन ड्यूटी हमेशा एक जैसी ही रहेगी। मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ये जॉब करनी चाहिए। उनको हम जैसों के लिए, हम जैसों से प्रेरित होना चाहिए कि वो फ़ौज में आएँ, कि सुरक्षित महसूस करें। यहाँ पे सीमा पर तैनात हैं फ़ौजी, वो सुरक्षित उससे महसूस करें आप। जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया है, वैसे ही इसको भी कामयाब बनाएंगे। तो देशवासियों को बस यही है कि वो सुरक्षित महसूस करें। कुछ समय पहले हमारे पूरे देशवासी ने ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन देखा है। उसके बाद लगातार काउंटर पार्ट की तरफ हरकतें बढ़ी हुई है, जिसके कारण हमें लगातार ड्यूटियाँ तैनाती ज़्यादा हो गई है, ड्यूटी पॉइंट बढ़ गए हैं और हमारी निगरानी भी बढ़ गई है। आने वाले कुछ समय में 15 अगस्त आने वाले हैं, इस कारण से हमें और भी निगरानी और चौकसी बरतनी पड़ती है। सामने की हरकत की भी नज़र रखनी पड़ती है। समय समय पे
हर एक चीज़ का उसके एक एक छोटे छोटे हरकतों को हम लोग नोटिस करते हैं। उसके बाद उसके हिसाब से अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं हर एक तरह से। इसलिए जब तक हम लोग हैं, जब तक हम लोग पूरी तरह से कोशिश यही है कि आगे से कुछ भी ऐसी ना हो, ताकि जिससे हमारे देश और देशवासियों को भयभीत हो। इस समय हम सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं। आपको बता दूं कि बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर्स पर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कड़ी निगरानी इस समय जो वो बॉर्डर्स पर की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता दिवस को मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि बॉर्डर्स पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसमें महिला जवानों की बात करें तो महिला जवान भी इसमें तैनात हैं और यहाँ पर दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है। स्क्रीन पर तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं यहाँ से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं कि जवान यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा रही है। और जवानों का ये एक यकीन है पूरे देशवासियों को कि आप अपने हर त्योहार को अच्छे से मनाएं, स्वतंत्रता दिवस को अच्छे से मनाएं और हम देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और दुश्मन को जो है हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जब भी दुश्मन ने कोई नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर्स पर तैनाती जो है वो जवानों की देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय सेना के साथ साथ बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार चुनौतियां जो है वो हमेशा ही रहती हैं जवानों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर अगर बात करें तो कई बार घुसपैठ के प्रयास हुए हैं। उन तमाम घुसपैठ के प्रयासों को भी लगातार जवानों ने, बीएसएफ ने विफल किया है। और उसी के साथ साथ कई बार हमने देखा कि ड्रोन के माध्यम से कहीं नशे की खेप आ रही है, कहीं हथियारों की खेप आ रही है, तो उन तमाम प्रयासों को भी जवानों ने विफल किया है। तो जिसके चलते आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को मात्र 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ जो देश की सीमाओं की रक्षा है वो किस तरह से जवान कर रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग को बढ़ाया है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो वो जवानों की गई है। हमने जवानों से बात भी की है, उन्हें अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया, वो किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको कहा कि महिला जवानों की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से महिला होने के नाते जो है वो यहाँ पर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं और यहाँ से पता चलता है कि जो महिला सशक्तिकरण है वो किस तरह से हुआ है। और इसी तरह से गर्व महसूस होता है जब हमारे जवान लगातार दिन रात यहाँ पर हर कठिन परिस्थिति में अपने आप को डालकर यहाँ पर हर चुनौती को पार पाते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और उसी तरह से आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस से पहले दुश्मन कोई ऐसी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश ना करे, जिसके चलते यहाँ दुश्मन पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है और यहाँ पर पेट्रोलिंग को लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ और मैं आपको ये भी अपडेट करना चाहता हूँ कि आप लोग चैन से रहें, अमन से रहें, क्योंकि हमारे जवान आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारे जवानों की वजह से। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस, लेकिन उससे पहले यहाँ पर निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि दुश्मन ने हमेशा कोशिश की है जब भी हमारे नेशनल इवेंट होते हैं, जब भी कोई हमारा त्यौहार होता है तो उसमें खलल डालने की जो कोशिश दुश्मन करता है, तो हमेशा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा उदाहरण आपने देख लिया। तो अगर ऐसी कोई नापाक हरकत दोबारा से पाकिस्तान दुश्मन करने की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकी गतिविधियां जिस तरह से पहले भी आपने बढ़ती देखी, या घुसपैठ की कोशिशों को लेकर बात करें तो हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा, जिसके चलते आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। लगातार पेट्रोलिंग बीएसएफ के जवान करते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर गर्व करवाने वाली तस्वीरें ये हैं कि महिला जो जवान हैं वो भी लगातार यहाँ पर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो गर्व है हमें अपने जवानों पर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, कि हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारे जवानों की वजह से। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और यहाँ दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे